So very good evening, guys. My name is Mehul. ठीक है, ओवरऑल 6 years का मेरे पास ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, एंड फ्रॉम पास्ट 2 years मैं सिखा भी रहा हूँ, मीन्स आई एम इनटू टीचिंग ऑल्सो. ठीक है, सो थ्रू आउट दिस जर्नी ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा आपको सेफली कैसे ट्रेड करते हैं, सेफली कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आप लोगों को. इट इज गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, सिंपल सा फंडा है गाइस. आप लोग टाइम पे आओगे, अपना 100% दोगे, आई विल मेक श्योर दैट आई एम गिविंग माई 110% टू यू गाइस. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज आपका डे 1 है, पूरा आप लोग को मैं बेसिक से कवर करने वाला हूँ. ठीक है गाइस, मुझे एक चीज बताओ पहले आप लोग. एक, जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा क्या वो डायरेक्टली कंपनी को जाता है या किसी और को जाता है? कुछ आइडिया है गाइस? एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. हाँ, फॉर एग्जांपल, अभी अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए, क्या लगता है आपको, आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा किसी कंपनी को जाता है या फिर किसी और को जाता है? कैन यू गाइस लेट मी नो इन चैट बॉक्स. हाँ, कहाँ जाता है गाइस? नो आइडिया. ओके, ठीक है. देन गाइस, मैं एक बताता हूं मैं आप लोगों को. एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को ये लगता है कि हम जो भी कंपनी में पैसे डालते हैं, जो भी स्टॉक में हम पैसे डालते हैं, ठीक है, वो पैसा जाता है डायरेक्टली वो कंपनी को, बट एक्चुअली नहीं होता ऐसे. ठीक है, एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, थर्ड पार्टी ऐप के पास भी नहीं जाता है गाइस. मैं आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ अभी यहाँ पे. ठीक है, अपना स्टॉक मार्केट है ना गाइस, दो पार्ट में डिवाइडेड है. ठीक है, स्टॉक मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है अपना. ठीक है, एक है अपना प्राइमरी मार्केट और एक है अपना सेकेंडरी मार्केट. एक है अपना प्राइमरी मार्केट और एक है अपना सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में क्या होता है पता है गाइस? फॉर एग्जांपल, मैं किसी पार्टिसिपेंट का नाम ले लेता हूं, जैसे अपने पास अभी नम्रता दास है. ठीक है, लेट्स अज्यूम करो नम्रता दास जी का एक अच्छा खासा बिजनेस है अभी. ठीक है, होटल इंडस्ट्री का बिजनेस है उनका, नम्रता दास जी का. ठीक है, अभी उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है. ठीक है, तो वो क्या करेंगी, एक अपना डीआरएचपी प्रोस्पेक्ट बनाएंगी. ठीक है, डीआरएचपी प्रोस्पेक्ट क्या होता है गाइस, कि जब कभी भी कोई कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना रहता है, उसके पहले एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, एक प्रोस्पेक्ट तैयार करना पड़ता है. ठीक है, तो नम्रता क्या करेगी, एक रिपोर्ट तैयार करेगी. ठीक है, वो रिपोर्ट में क्या रहेगा कि अब तक नम्रता ने क्या बिजनेस किया है, वो सारी चीजें, नम्रता के कौन कौन बिजनेस पार्टनर है, वो सारी चीजें, नम्रता के कहाँ पे क्या क्या एसेट्स है, मतलब कहाँ पे क्या क्या होटल्स है, वो सारी चीजें आएंगी वहां पे. नम्रता ने कहाँ कहाँ से लोन लिया है, बाहर कहाँ कहाँ से अपने बिजनेस के लिए पैसा रेज किया है, वो सारी चीजें उनको वो रिपोर्ट में मेंशन करना है. वो सब कुछ मेंशन करने के बाद उनको अपना कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, उसके बाद में उनको जितना पैसा रेस करना है मार्केट से, ठीक है, उनको जितना पैसा रेस करना है मार्केट से, वो अमाउंट बताना है वहां पे कि वो अमाउंट क्यों रेस कर रही है और वो अमाउंट का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होने वाला है. ठीक है, वो रिपोर्ट जाता है सेबी के पास. सेबी क्या करता है, वो रिपोर्ट को स्टडी करता है, देखता है कि हाँ नम्रता का बिजनेस है, नम्रता को अभी 10,000 करोड़ रुपए चाहिए अपने बिजनेस के लिए. ठीक है, सेबी क्या करता है, अप्रूवल देता है. फिर नम्रता लेके आती है अपना आईपीओ. आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है गाइस, आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो यहाँ पे क्या हुआ, नम्रता अपना आईपीओ लेके आई. ठीक है, हम जैसे लोग, ठीक है, हम जैसे लोग क्या करते हैं, वो आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. हम बिड लगाते हैं वहां पे, अज्यूमिंग कि चलो अगर ये नम्रता जी का ये बिजनेस है, अब तक इसने ऐसा परफॉर्म किया है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद, ठीक है, कंपनी और अच्छे से परफॉर्म करेगी. तो क्या होता है पता है, ये जो फर्स्ट टाइम जो पैसा रेज होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, जो पहली बार पैसा रेज होता है, सिर्फ वो पैसा जाएगा नम्रता को, सिर्फ वो पैसा जाएगा नम्रता को. फॉर एग्जाम्पल, अभी नम्रता के
30 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ गए, ठीक है, तो 30 शेयर्स का जो पैसा रहेगा वो जाएगा खाली नम्रता की कंपनी को, ठीक है, वो जाएगा नम्रता के कंपनी को। उसके बाद में जितनी बार भी वो स्टॉक्स को खरीदा जाएगा बेचा जाएगा, जितनी बार भी स्टॉक्स को लोग खरीदेंगे बेचेंगे, वो पैसा आपस में प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज होगा। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है आप लोगों को? गाइस मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, खाली एक बार जब कंपनी अपना आईपीओ लिस्ट करती है, जब स्टॉक्स रजिस्टर हो जाते हैं पहली बार, खाली उस वक्त पैसा जाता है कंपनी के पास, उसके बाद पैसा कंपनी के पास कभी नहीं जाता है, ठीक है, उसके बाद पैसा प्लेटफॉर्म पे रहता है, मतलब जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं ना उनके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो काम होता है गाइस प्राइमरी मार्केट में, ठीक है, वो काम होता है प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट का काम क्या है? सेकेंडरी मार्केट का काम क्या है? जो हम 9:15 से लेके, ठीक है, जो हम 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, जो भी हम स्टॉक्स खरीदते हैं, जो भी हम स्टॉक्स बेचते हैं, ठीक है, वो पैसा, अगर कोई स्टॉक खरीदने आया है तो उसको स्टॉक्स मिलते हैं, अगर कोई स्टॉक बेचने आया है तो उसको मिलता है जो भी अमाउंट रहेगा उस टाइम का, ठीक है, उनको मिलता है कैश उनके डीमैट अकाउंट में, ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, एक बार जब आईपीओ के स्टॉक्स लिस्ट होते हैं वो पैसा खाली कंपनी को मिलता है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, हम 9:15 से लेके 3:30 के बीच में स्टॉक्स को खरीदना बेचना जो डेली होता है मंडे टू फ्राइडे में, वो काम करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन गाइस क्लियर हुआ सबको अभी? लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू जस्ट टाइप 1। गाइस प्लीज टाइप 1 ऑल ऑफ यू, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि सबको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। गाइस देखो मैं एकदम सिंपल जा रहा हूँ, एकदम स्लोली जा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है वो लिख लेना आप लोग यहाँ पे, ठीक है, एट द एंड में वो कवर कर लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में हम कुछ ले नहीं सकते, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, आईपीओ का स्टॉक लिस्ट होता है, ठीक है, आईपीओ का स्टॉक लिस्ट होता है खाली, मतलब जो सपोज अभी जैसे मामा अर्थ का स्टॉक आया, ठीक है, जिस दिन मामा अर्थ का स्टॉक रजिस्टर हुआ वो प्राइमरी मार्केट में हुआ पहले, ठीक है, मतलब जिसको किसी को स्टॉक लगे वो उनके डीमैट अकाउंट में आ गए पहली बार, मतलब किसी स्टॉक का अपने डीमैट अकाउंट में पहली बार क्रेडिट होना किसी नई कंपनी का, ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है, ठीक है। बाद में सेकेंडरी मार्केट में तो जो भी अपना एक्चुअल जो हम बाय करते हैं सेल करते हैं 9:15 से लेके 3:30 तक, वो तो सेकेंडरी मार्केट में पूरा होता है। एवरीवन क्लियर गाइस? आगे बढ़ू मैं अभी? किरण गाइस शैल वी मूव फर्दर? ठीक है, अभी एक और एक डिफरेंस है गाइस यहाँ पे, ठीक है। हम लोग को जब कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर हम आते हैं ना, हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज को हमें क्या नाम से बुलाना है, ठीक है। हाँ, अगर हम कहते हैं कि आपके पास आपने कितने स्टॉक्स को खरीदे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, मेरे पास रिलायंस के 4 स्टॉक्स है, ठीक है, मेरे पास टीसीएस के 10 स्टॉक्स है, ठीक है, मेरे पास टाटा मोटर्स के 20 स्टॉक्स है। ऐसे नहीं होता है गाइस, ठीक है। स्टॉक एंड शेयर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, स्टॉक एंड शेयर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ कंपनी, मतलब जो कंपनी में आप परचेस, जो कंपनी आप परचेस करने जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका नेम ऑफ स्टॉक। शेयर का मतलब क्या होता है कि आपने कितना शेयरिंग लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यार मेरे पास टाटा मोटर का स्टॉक है, ठीक है, टाटा मोटर्स का मेरे पास स्टॉक है, ठीक है। बट अगर कोई मुझे पूछता है ना कि कितना स्टॉक है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक ही स्टॉक है, बट टाटा मोटर का मेरे पास टोटल 10 शेयर्स है। समझ में आया गाइस अभी स्टॉक एंड शेयर का डिफरेंस आप लोगों को? एवरीवन? हाँ, सिमिलरली और एक चीज दिखाता हूं मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ रिलायंस, ठीक है, आई एम टेकिंग रिलायंस ओवर हियर,
ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5। मतलब अभी अगर कोई मुझे पूछता है भाई तेरे पास कितने स्टॉक्स हैं, मैं कहूंगा मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। ठीक है, एक टाटा मोटर्स है और एक रिलायंस है। ठीक है, बट अगर कोई मुझे पूछेगा ना कितने शेयर है, तब मैं बोलूंगा टाटा मोटर्स के मेरे पास 10 शेयर्स हैं। ठीक है, और रिलायंस के मेरे पास 5 शेयर्स हैं। ठीक है, मतलब अब से अगर अभी आपको कोई भी पूछता है ना भाई स्टॉक एंड शेयर के बारे में मतलब क्या है, तो ये बताना आप उनको। ठीक है, शेयर का मतलब क्या कि आपने कितना परसेंटेज उस कंपनी में या कितना शेयर आपने उस कंपनी में खरीदा है। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़े अभी हम लोग। मतलब स्टॉक एंड शेयर के बारे में डिफरेंस एकदम क्लियरली समझ में आ गया अभी सबको। ठीक है, मैंने आईपीओ के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया है गाइस। ठीक है, एंड में मैं एक बार आप लोगों को फिर से समराइज पूरा कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में गाइस अभी आते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट पे। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है गाइस, देखो भी यहाँ पे इमेजिन करो डीमार्ट एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है आपका। ठीक है, डीमार्ट का ही एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। डीमार्ट है, डीमार्ट में कैसे एक अलग अलग सेक्शंस होते हैं, राइट। एक जगह पे हमें सब्जियां मिलती हैं, एक जगह पे हमें कपड़े मिलते हैं, एक जगह पे हमें जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो मिलता है। ठीक है, मतलब हर एक चीज का अलग अलग सेक्शन है, राइट। ऑल ऑफ यू, एवरीवन, समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? डीमार्ट में कैसे हर एक चीज का एक अलग अलग सेक्शन होता है। ठीक है, तो वैसे ही गाइस स्टॉक मार्केट में ना अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में हमारे पास अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जिसमें अनाज ये सब आता है। ठीक है, अनाज, कोलगेट, बिस्किट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा गेमिंग सेक्टर हो गया, डिफेंस का सेक्टर हो गया। तो मतलब जैसे डीमार्ट में एक अलग अलग सेक्शन है, वैसे स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग सेक्टर्स है अपने पास। ठीक है, अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, अभी आप कपड़े के सेक्शन में जाते हो, क्या डायरेक्टली आप कोई भी कपड़ा उठा लेते हो क्या? या वेजिटेबल्स के सेक्शन में जाते हो, क्या आप डायरेक्टली कोई भी वेजिटेबल उठा लेते हो क्या? हाँ गाइस, एवरीवन, अगर हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं कोई भी सेक्शन में, ठीक है, तो हम क्या डायरेक्टली जाके वो चीज उठा लेते हैं क्या? नहीं, राइट। हम लोग पहले देखते हैं वहां पे कि यार कि क्वालिटी क्या है। सबसे पहले तो क्वालिटी उसका सही है या नहीं है। क्वालिटी देखने के बाद में हम लोग और क्या देखते हैं वहां पे कि भाई वो जो मैं खरीद रहा हूँ उसका वैल्यू सही है या नहीं है। नहीं पसंद आया तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बट अगर लग रहा है कि जरूरी है तो हम खरीद लेते हैं। स्टॉक मार्केट में भी गाइस देखो वही चीज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ठीक है, जैसे अभी इमेजिन करो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपके पास टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है, आपके पास आइशर मोटर्स है, आपके पास आईसुजू है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स हैं अभी सारे के सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एक मुझे बात बताओ गाइस, डायरेक्टली अगर मैं आपको बोलता हूँ जाओ आइशर मोटर्स खरीद लो, तो सही रहेगा क्या? बताओ जरा। उसके पीछे का एक फंडामेंटल मुझे पता होना चाहिए, राइट। हाँ, उसके पीछे का मुझे फंडामेंटल पता होना चाहिए कि यार ये मैं क्यों खरीद रहा हूँ या क्यों खरीद रही हूँ। सिंपल सा फंडा एक और है गाइस, देखो जब हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं ना सुबह के टाइम में, वेजिटेबल्स फ्रेश होते हैं इसके लिए वो महंगे होते हैं। ठीक है, सुबह के टाइम पे वेजिटेबल्स फ्रेश होते हैं इसके लिए महंगे होते हैं। देख लेना गाइस, शाम होते होते आप वही वेंडर के पास जाओगे ना, जो वेजिटेबल सुबह 60 रुपीज की मिलती रहेगी ना, वही वेजिटेबल शाम होते होते 30-35 रुपीज में आपको मिलने लगेगी। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, हेलो। क्यों? द रीजन है कि धीरे धीरे उसका क्वालिटी डिग्रेड हुआ ना वहां पे। जो फ्रेशनेस उसका सुबह था वो शाम को नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जो स्टॉक अभी हम देख रहे हैं, जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है ना गाइस, उसका प्राइस ज्यादा रहता है। ठीक है, जब उसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है तो उसका प्राइस भी कम रहता है। राइट निक, परफेक्ट, सप्लाई एंड डिमांड। राइट, आगे आऊंगा मैं ये बात, ये चीज पे भी आऊंगा मैं आगे गाइस। ठीक है, बट समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, हाँ। नाउ व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेक्शन है जहां पे बहुत सारी कंपनियां, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उस सेक्टर्स के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हमें वहां पे अपना फंडामेंटल एनालिसिस, अपना टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ वहां पे लगाना है। और फिर उसके बाद में हमें प्रॉपर सही वैल्यू पे वो चीजें कब खरीदना कब बेचना वो हमें समझना है। क्लियर है अभी सबको स्टॉक मार्केट के बारे में? ऑल ऑफ यू?
एवरीवन, वी आर क्लियर अबाउट स्टॉक मार्केट, राइट? ठीक है, ग्रेट। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा समझ लेते हैं कि चलो स्टॉक मार्केट समझ लिया। गाइस, स्टॉक मार्केट में ना दो एक्सचेंज है, ठीक है? एक है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? हमारे पास दो एक्सचेंज है, ठीक है? गाइस देखो, आपने कभी कभी देखा रहेगा, अगर आप रिलायंस टाइप करोगे ना आपके डीमैट अकाउंट में, तो आपको वहां पे दो रिलायंस दिखेंगे। एक रिलायंस आपको बीएससी वाला दिखेगा, एक रिलायंस आपको एनएससी वाला दिखेगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? हुआ है किसी के साथ ये चीज? हाँ गाइस, ये चीज हुआ है किसी के साथ में? हम्म? अगर आप रिलायंस सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको दो रिलायंस दिखेंगे वहां पे। एक रिलायंस रहेगा बीएससी वाला और एक रिलायंस रहेगा आपका एनएससी वाला, ठीक है? गाइस देखो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई कोई लोग बीएससी में ट्रेड करते हैं, कोई कोई लोग एनएससी में ट्रेड करते हैं, ठीक है? बट मैक्सिमम मैक्सिमम जो लिक्विडिटी होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो क्वांटिटी होता है, वो ट्रेड होता है एनएससी के अंदर, ठीक है? वो ट्रेड होता है एनएससी के अंदर। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन, मैक्सिमम ट्रेड होता है एनएससी के अंदर, ठीक है? अभी गाइस देखो, बीएससी था तो एनएससी क्यों आया? ठीक है, जब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बीएससी था, एक सेकेंड ना गाइस, जब मेरे पास यहाँ पे बीएससी था, तो एनएससी क्यों आया? इसका आंसर मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा, ठीक है? डोंट वरी, इट इज जस्ट अ एक्सचेंज, देयर इज नो मच डिफरेंस आशीष, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बीएससी एक अपना अलग एंटिटी है, एनएससी एक अपना अलग एंटिटी है, ठीक है? मैं बताता हूँ वो एंटिटीज क्या है अभी प्रॉपर लिख के आप लोगों को, ठीक है? तो बीएससी के सेगमेंट में अगर आप लोग देखोगे ना गाइज यहाँ पे, पहले मैं आप लोग को एनएससी में बता देता हूँ, सॉरी गाइज। एनएससी के अंदर अगर आप लोग देखोगे ना, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे एनएससी के प्रोडक्ट्स हैं। बीएससी में आता है अपना सेंसेक्स और यहाँ पे आता है अपना बैंक एक्स, ठीक है? तो बेसिकली गाइस क्या होता है पता है, जो हम स्टॉक देखते हैं ना, वो दोनों एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो अब आपको दोनों में देखने मिलेगा, ठीक है? सो डोंट वरी। बट एक चीज है गाइस, देखो यहाँ पे एनएससी के सारे स्टॉक्स आपको बीएससी में मिलेंगे, बट बीएससी के सारे स्टॉक्स आपको एनएससी में नहीं मिलेंगे, ठीक है? बीएससी के सारे स्टॉक्स आपको एनएससी में नहीं मिलेंगे, ठीक है? अब एक मुझे बात बताओ गाइस, एक सिंपल सा फंडा है अभी यहाँ पे, ठीक है? शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? कोई बता पाएगा मुझे? ये कैसे हम डिफाइन करेंगे कि यार शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है या नीचे जा रहा है? हाँ, जो भी हम स्टॉक देख रहे हैं, सपोज मैंने अभी यार टाटा का स्टॉक खरीदा, टाटा का स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है और नीचे क्यों जा रहा है? क्या रीजन है उसके पीछे? कैसे पता चलेगा हमें गाइस? ऑल ऑफ यू, डिमांड एंड सप्लाई। ग्रेट, परफेक्ट, ऑसम। ऐसा नहीं होता है रियाज, मार्केट कंडीशन के बेसिस पे नहीं होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता है पूरा, ठीक है? अगर सिंपल सा फंडामेंटल अगर मैं बताऊं गाइस, वेरी सिंपल लॉजिक है। अगर कोई स्टॉक अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो स्टॉक की बहुत, मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक के बहुत कम क्वांटिटी के शेयर्स पड़े हैं मार्केट में अवेलेबल बाय करने के लिए, स्टॉक का बिजनेस भी अच्छा है, तो बट ऑब्वियस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, राइट गाइस? स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, राइट ऑल ऑफ यू? बट इमेजिन करो गाइस, ऐसा कोई स्टॉक है, ठीक है, जो थोड़ा सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटीज मार्केट में अवेलेबल है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाना चालू हो जाता है। दैट मीन्स वहां पे सप्लाई बढ़ गई ना, वहां पे सप्लाई बढ़ गई। एवरीवन, समझ में आ रहा है? स्टॉक का प्राइस बढ़ा क्यों? क्योंकि स्टॉक का बिजनेस अच्छा था, स्टॉक का बिजनेस अच्छा था इसलिए लोग और स्टॉक्स को बाय कर रहे थे, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था, कम क्वांटिटीज मार्केट में रह गए, इसके लिए स्टॉक का प्राइस और ऊपर जा रहा था। बट द मोमेंट जैसे ही अगर ऐसा कुछ दिखता है आपको मार्केट में कि पर्टिकुलर स्टॉक में भी लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्वांटिटीज मार्केट में बढ़ने लगी वो शेयर की, ठीक है, तो उसका प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लगेगा, ठीक है? राइट। मतलब गाइस देखो, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस नीचे जाता है।
ठीक है, समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट, एवरीवन? हाँ, ओके, परफेक्ट। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, एक शेयर का प्राइस है, ठीक है, हम्म, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया, और एक शेयर का प्राइस है 20 रुपया, ठीक है। एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया, एक शेयर का प्राइस है 20 रुपया। कैसे डिफाइन करोगे कौन सा कंपनी हमें खरीदना है या कौन सा कंपनी हमें नहीं खरीदना है? मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस। हाँ, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज, और एक स्टॉक का प्राइस है 20 रुपीज। आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है? अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल फंडामेंटल्स। 20 रुपए वाला शेयर तो मुझे सस्ता दिख रहा है गाइस। हाँ गाइस, 20 रुपए वाला शेयर तो सस्ता है ना गाइस, खरीद सकते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल हेल्थ गाइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन से कि स्टॉक ने कितना बड़ा मार्केट कैप्चर किया है, पहले तो हम वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम फंडामेंटल्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम टेक्निकल देखेंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे ना गाइस कि कौन से स्टॉक में करना है हमें। हाँ, एक बात बताओ, 100 रुपए वाला स्टॉक अभी अभी 100 रुपए पे आया, इतना टाइम वो पहले 30-40 रुपए पे था। हम्म, इतना टाइम पहले वो 30-40 रुपए पे था, और अभी अभी 100 रुपए पे आया है। बट 20 वाला स्टॉक अभी अभी 20 रुपए पे आया है, ठीक है। बट मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 वाले का अच्छा है, फंडामेंटल्स 20 वाले का अच्छा है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में ही हम डिफाइन करेंगे। खाली प्राइसिंग के बेसिस पे हम कभी ये डिफाइन नहीं करेंगे कि हाँ यार ये स्टॉक सस्ता है, हमें ये परचेस करना चाहिए। एवरीवन क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ, ठीक है। गाइस देखो, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना आप लोगों के, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ना आप लोग के, आप लोग लिख लेना अभी पहले, ठीक है, लिख लेना। क्या हो जाएगा, एंड में मैं एक बार पूरा समराइज कर दूंगा आप लोगों को फिर से, ठीक है। परफेक्ट। अभी गाइस देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन में ना तीन चीजें हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक होता है लार्ज कैप, ठीक है, एक होता है मिड कैप, और एक होता है स्मॉल कैप, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन में दो तीन चीजें हैं अपने पास, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज गाइस मतलब क्या है पता है? इनका पूरा बिजनेस अभी ट्रस्ट पे चलता है, मतलब इन्वेस्टर जब भी लार्ज कैप में पैसा डालता है ना गाइस, ही और शी डोंट थिंक ट्वाइस, मतलब हम नहीं सोचते, हम डायरेक्टली डाल देते हैं। चलो रिलायंस कंपनी है, आगे जाके तो अच्छा रिटर्न देगी ही, ठीक है। मतलब वहां पे ट्रस्ट पे बिजनेस होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, पैसा डूबने का भी चांसेस बहुत कम रहता है। इन केस अगर मार्केट क्रैश भी हो गया ना, ठीक है, तो देर आर हाई चांसेस कि जल्दी रिकवर भी हो जाएगा, बिकॉज रिलायंस जैसी कंपनी, इंफोसिस जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज है गाइस, ठीक है। रिस्क नहीं है यहाँ पे ज्यादा। अब आते हैं मिड कैप पे गाइस, ठीक है। मिड कैप कंपनीज में है ना, कंपेयर टू लार्ज कैप, वॉल्यूम सिमिलर रहता है, ठीक है, बट लार्ज कैप जितना नहीं रहता है, ठीक है। सिमिलर रहता है बट लार्ज कैप जितना नहीं रहता है, ठीक है। बट एक चीज का क्या है मतलब पता है यहाँ पे, मिड कैप में ना ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पे रिस्क थोड़े ज्यादा है, मतलब ऐसे कंपनीज जिनका ग्रोथ फेज अभी शुरू हुआ है, ठीक है। मतलब अभी अभी उन लोगों ने जस्ट ट्रस्ट जीतना चालू किया है मार्केट में सबका। तो यहाँ पे भी अगर जब मार्केट ऊपर जाता है ना गाइस, प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बट एक है गाइस, प्राइस तेजी से नीचे भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिस्क यहाँ पे मॉडरेट है। प्रॉफिट अगर लार्ज कैप में अगर आपको 10-12% का प्रॉफिट हो रहा है ना एक साल के अंदर, तो वही मिड कैप में आपको गाइस नहीं नहीं बोल के भी नियर बाय 20-25% के आसपास का प्रॉफिट होता है। रिस्क भी ज्यादा है, ठीक है, वहां पे तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप कंपनीज आर लाइक गाइस जिसका
अभी अभी तो मार्केट में आए हैं, दे आर लाइक अ स्मॉल बेबी, ठीक है। मतलब अभी उनको अपने बिजनेस से अपने आप को प्रूव करना बाकी है। मतलब अगर यहाँ पे आपने कोई ऐसे स्टॉक ढूंढ लिया, ठीक है, जो एकदम आगे जाके जिसका बिजनेस अच्छा है, जिसका बैलेंस शीट अच्छा है, जो काम सही कर रहा है, प्रॉफिट अच्छा है जिसका, तो वो कंपनीज आगे जाके मल्टी बैगर बन जाती है। बट सामने अगर आप देखोगे ना गाइस, रिस्क भी उतना ही है स्मॉल कैप कंपनी के अंदर, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनी के अंदर रिस्क भी उतना ही है। द रीजन बिहाइंड क्या, कि ये कंपनी में अगर मार्केट में कुछ भी करेक्शन आता है ना, सबसे पहले पिटता है स्मॉल कैप, ठीक है। तो अगर स्मॉल कैप में आप ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहना है, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, ऐसे ही कोई भी कंपनी में जंप नहीं मारना है, ठीक है। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्लियर हुआ अभी आप लोगों को गाइस? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। गाइस देखो, अभी जब हम मार्केट में आते हैं ना, मार्केट की बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई नो आप में से लोगों को किसी किसी को पता होगी ये चीजें, ठीक है, बट फिर भी विल गो विद द बेसिक पार्ट। सबसे पहले अगर मैं मार्केट का टाइमिंग अगर आपको बता दूं गाइस, मार्केट एक्चुअली खुलता है मॉर्निंग 9 AM टू 3:30, ठीक है। बट जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं ना मार्केट के, 9 AM टू 9:15 वाला, ठीक है, 9 AM टू 9:15 वाला, वो होता है प्री मार्केट। ये होता है प्री मार्केट। यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट आज ऊपर की तरफ खुलने वाला है या मार्केट आज नीचे की तरफ खुलने वाला है, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहेगा, मार्केट आज साइडवेज रहेगा, मतलब ना तो ऊपर रहेगा ना तो नीचे रहेगा वैसा। मतलब हम लोग यहाँ पे मार्केट के मूड को समझते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक क्या मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। इट इज लाइक देखो गाइस, हमारे घर पे कैसे एक छोटा बेबी होता है हमारे पास, राइट? एवरी टाइम बेबी गोज टू बेड, ठीक है, हंसते हंसते गया, बट वेन ही इज गोइंग टू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह उठेगा हमें नहीं पता होता कि वो रो के उठेगा या हंस के उठेगा, कि फिर एकदम मॉडरेट वाले एक्सप्रेशन देगा या मुंह थोड़ा उतरा हुआ रहेगा वैसा, ठीक है। जैसे हम लोग स्मॉल बेबीज को नहीं जज कर पाते ना कि सुबह उठ के उनका कंडीशन क्या रहेगा, वैसे ही मार्केट रहता है। बट फिर भी हम एक हद तक ट्राई करते हैं समझने के लिए मार्केट का, जो होता है 9 AM से लेके 9:15 तक, ठीक है। ये है अपने मार्केट का टाइमिंग, ठीक है। गाइस समझ में आया आप लोग को प्री मार्केट का कंसेप्ट जो मैंने बताया अभी, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, जो मैंने प्री मार्केट का कंसेप्ट बताया आप लोगों को? हुँ? उसके बाद में ये दो वर्ड्स हैं बहुत ही फेमस है गाइस, बुल एंड बेयर। बुल का मतलब क्या, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ओके। बुल का मतलब क्या, मार्केट इज इन अप ट्रेंड। बेयर का मतलब क्या, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। मतलब बुल का मतलब क्या, लोग मार्केट में चीजें खरीद रहे हैं, जितने लोग चीजें खरीदेंगे उतना मार्केट ऊपर जाएगा, राइट? जितने लोग बेचेंगे उतना मार्केट नीचे जाएगा, मतलब वो बेयर मार्केट बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये चीज? एवरीवन, लिस्टेड कंपनी, हाँ गाइस, देखो हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है ना गाइस, जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब जो कंपनी सेबी के थ्रू अप्रूव्ड है, हमें खाली उसमें ही ट्रेड करना है। डब्बा ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ओलंप ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग, सॉरी बॉस, वो सारी चीजें सेबी एंड आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका काम क्या है कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको बचाना, मतलब आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग राइट्स को वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारे पास कंज्यूमर फोरम है, वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए हमारे पास है सेबी, ठीक है। तो जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें ही हमें ट्रेड करना है। अगर वहां पे फिर कुछ गलत होता है अपने साथ में, तो फिर आप सेबी को बोल सकते हो कि सेबी मेरे साथ ये गलत हुआ है, आई वांट हेल्प, तो सेबी आपको हेल्प करता है, ठीक है गाइस। क्लियर हुआ ये अभी आप लोगों को? हाँ, तो सेबी इज अ रेगुलेटर बॉडी, ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो, सेक्टर्स के बारे में तो मैंने बताया, राइट? स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत से अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में बहुत से अलग अलग तरह के सेक्टर है, जैसे कि अपना गेमिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया,
ये सारे सेक्टर्स हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, ठीक है, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी करते हैं, उसके बाद में हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं। ठीक है एवरीवन, समझ में आया ये लिस्टेड कंपनी वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू गाइस, सबको समझ में आया ये चीज? एवरीवन, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी जब कभी भी आप लोग मार्केट में ट्रेड करोगे ना, डायरेक्टली आप लोग एंटर नहीं करोगे, ठीक है? आप लोग पहले मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझोगे, ठीक है? वो कैसे समझते हैं कल मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना माइंडसेट और लॉजिक। ठीक है, क्या होता है पता है गाइस, आज डीमैट अकाउंट खोलना इतना इजी हो गया ना, सबको यही लगता है कि चलो हम लोग बाय सेल करेंगे, प्रॉफिट होगा, हम आगे निकल जाएंगे। बट इट्स नॉट दैट इजी गाइस। मार्केट आपको एक बार प्रॉफिट देगा, दो बार प्रॉफिट देगा, तीसरी बार क्या होगा पता है, आपका जितना प्रॉफिट रहेगा वो चला जाएगा, आप फिर से अग्रेसिवली ट्रेड करोगे, ठीक है, फिर से आप ट्रेड लोगे, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन भी प्रॉफिट होगा फिर से। बट देयर विल बी वन डे आप अपने लॉस को देख के इतने अग्रेसिव हो जाओगे ना गाइस, आप वहां पे रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग, तो वो चीज हमें नहीं करनी है, वो चीज हमें अवॉइड करना है गाइस। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है हमें, जितना हो सके हमें हमारे कैपिटल को बचा के रखना है। आर कैपिटल इज आर स्मॉल बेबी। एवरीवन, समझ में आया गाइस आप लोगों को? हाँ, हम लोग क्या, हमारे यहाँ पे आसपास कोई भी अगर छोटा बच्चा दिखता है तो हम डायरेक्टली छोड़ देते हैं क्या उसको? नहीं, राइट? वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ देम, हम ट्राई करते हैं उनको समझे वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो इमेजिन कर लो गाइस, स्टॉक मार्केट इज योर बेबी, ठीक है, आपको ट्राई करना पड़ेगा वो क्या बताना चाहता है। ठीक है, कैपिटल मीन्स, सुमन, आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो ना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने के लिए, वो। ठीक है एवरीवन, क्लियर हुआ अभी यहां तक आप लोगों को? ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बता देता हूं मैं आप लोगों को पहले, दैट इज अवर लास्ट टॉपिक फॉर द डे। और कल मैं आप लोगों को फिर फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। ठीक है गाइस, देखो आज मैंने आप लोगों को सेक्टर्स के बारे में बता दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो कल मैं सेक्टर से शुरू नहीं करूंगा, कल मैं आप लोगों को सीधा सीधा फंडामेंटल एनालिसिस पे लेके जाऊंगा कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, स्टॉक्स कैसे ढूंढने होते हैं, कल हम सीधा उस पे काम करेंगे। ठीक है ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस, हेलो? ठीक है, सबसे पहले गाइस देखो यहाँ पे, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ पे लेस रिस्क है, बहुत कम रिस्क है यहाँ पे गाइस। ठीक है, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, एक साल से ज्यादा अगर आप कोई स्टॉक को होल्ड करते हो तो वो आता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, बट प्रॉफिट भी उतना कम है गाइस, नियर बाय एक 11-12 के आसपास आपको मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद में आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ये ट्रेड गाइस हम लोग क्या कब लेते हैं पता है, जब हमें स्टॉक को हम्म, एक महीने से लेके 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स मतलब समथिंग विच इज बिलो 1 ईयर, ओके, बिलो 1 ईयर, इसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग गाइस। यहाँ पे भी रिस्क कम ही है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं गाइस अपना स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर गाइस रिस्क थोड़ा मॉडरेट है, because here we hold a stock maximum from 1 day to 2 months। ठीक है, उसके बाद में आता है गाइस अपना इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेडिंग। ये जो ट्रेडिंग है ना गाइस, ये मार्जिन ट्रेडिंग होती है, मतलब बोलते हैं ना उधार लेके करते हैं हम लोग ये ट्रेडिंग। हाँ, तो ये ट्रेडिंग आप खाली सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक कर सकते हो।
उसके बाद में अगर आपने कोई भी पोजीशन या कोई भी स्टॉक अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, रख रहे हो आपके पास, तो अपने आप मार्केट वो आपसे ले लेगा, मतलब आपके पोजीशन को वो क्लोज कर देगा। ठीक है, हाईली रिस्की। उसके बाद में आता है स्टॉक ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन। वेरी मच रिस्की। यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, यहाँ पे आप चांसेस होता है कि आपका कैपिटल 2x 3x हो जाए, ठीक है, बट सामने उतना भी टाइम देना पड़ता है, वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट एकदम तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपका ध्यान कंटिन्यूसली चार्ट पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ गाइज अभी, हाँ, आप में से अभी तक कितने लोगों का ऑप्शंस में लॉस हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है, मुझे वो नहीं जानना है, खाली एक बार वन टाइप कर दो बस, जिसका हुआ है खाली वो लोग, जस्ट टाइप वन। आई जस्ट वांट टू नो लाइक किसका लॉस हुआ है। ओके, ओके, मतलब मैक्सिमम लोग नए हैं अभी। ठीक है, निक सर का हुआ है, मनीष का हुआ है, अयन का हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस देखो, थ्रू आउट द बैच हम लोग ज्यादा करके रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, माइंडसेट और लॉजिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर देता हूँ गाइस, अभी मैं आज आप लोग को मैं पूरा समराइज कर देता हूँ सारी चीजें एक बार फिर से। ठीक है, तो आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कि आज हमने क्या सीखा है। ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोग को बता दूंगा कि कल हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ कैपिटल इज अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेट इनटू द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। ठीक है, प्राची वी आर अबाउट टू एंड, विल टेक अदर 5 to 10 मिनट्स मैक्स, मैं समराइज ही कर रहा हूं अभी। ठीक है गाइस, एवरीवन, shall we start the summarizing now, all of you? ठीक है, एंड आई होप आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे उसके अंदर। इन केस अगर एक का दुक्का क्वेश्चन छूट गया रहेगा, तो लास्ट 5 मिनट्स में मैं टाइम दूंगा, आप लोग बात करके पूछ लेना मुझे। ठीक है, ग्रेट। तो गाइस जब हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ रजिस्टर होता है और पहली बार हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है या स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर होता है, वो होता है प्राइमरी मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, दैट इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो भी हम पूरे दिन में 9:15 से लेके 3:30 तक हम बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है, जो भी हम बाय एंड सेल करते हैं वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, खाली फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि आईपीओ रेज होने के बाद जो पैसा रहता है, खाली वो पैसा कंपनी को जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी पैसा मार्केट में एक्सचेंज होता है प्लेटफॉर्म पे, वो बायर के पास जाता है, ठीक है, या तो फिर सेलर के पास जाता है। ठीक है, अभी अगर आप लोग को लगता रहेगा ये चीज गाइस कि अगर आपको प्रॉफिट होता तो आपको पैसा वो कंपनी दे रही है, नहीं बॉस ऐसा नहीं है। आपने अगर सपोज 500 रुपए का प्रॉफिट कमाया ना गाइस, किसी ना किसी का 500 रुपए का वहां पे लॉस भी हुआ है। ठीक है, बिकॉज सबका मार्केट का देखने का नजरिया अलग है, राइट। किसी को लग रहा था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, बट मार्केट कहीं और से ही ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है, हर टाइम आपका एनालिसिस सही होगा जरूरी नहीं है गाइस, वहां पे क्या काम आएगा आपका, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्लियर हुआ अभी, एवरीवन, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्लियर हुआ सबको, ग्रेट। आगे बढ़ता हूं अभी। ठीक है, अभी अगर कोई आपको पूछेगा ना अभी से, भाई तेरे पास कितने स्टॉक है, तो आप वहां पे क्या बोलोगे, मेरे पास सिर्फ 2 स्टॉक है। देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, 2 स्टॉक है, एक टाटा मोटर्स है मेरे पास और रिलायंस है मेरे पास। बट अगर कोई आपको पूछता है हाउ मेनी शेयर्स यू हैव, ठीक है, आपके पास कितने शेयर्स हैं, अगर कोई आपको पूछता है आपके पास कितने शेयर्स हैं, तब आप वहां पे बोलोगे कि मेरे पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर्स हैं और रिलायंस के मेरे पास 5 शेयर्स हैं। शेयर मीन्स व्हाट, यू हैव टेकन द इक्विटी इन दैट कंपनी। शार्क टैंक देखते हो कि नहीं देखते हो गाइस आप लोग, एवरीवन, वहां पे हमेशा वो लोग बोलते हैं, राइट, इन्वेस्टर्स लोग बोलते हैं कि हमें एग्जिट कैसे मिलेगी,
तो इन योर केस आपका एग्जिट क्या होगा? स्टॉक्स को बेच के प्रॉफिट कमाना, ठीक है। इन योर केस आपका एग्जिट क्या होगा? स्टॉक को बेच के प्रॉफिट कमाना। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन गाइस, हेलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो एक्सचेंज है गाइस, ठीक है। एक है एनएससी और एक है बीएससी, और दोनों ही एक्सचेंज अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है दोनों के भी, ठीक है। एनएससी में निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है। बीएससी में सेंसेक्स और बैंकेक्स है। अगर मुझे देखना है मेरा इंडियन स्टॉक मार्केट का आज बिहेवियर क्या रहने वाला है, तो मैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देखूंगा, ठीक है। बिकॉज दैट इज माई हीट मैप दैट शोज मी दैट व्हाट माय कंट्री स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू लुक लाइक टुडे, हाउ माय स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बिहेव टुडे, ठीक है। बैंक निफ्टी खुद में अब बताता है कि भाई मैं बैंकिंग सेक्टर का हूं, मतलब वो बताता है कि आज इंडियन के बैंक्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर निफ्टी खुद चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मैं फाइनेंस का निफ्टी हूँ, मतलब मेरे पास फाइनेंस वाले स्टॉक है, इसमें बैंकिंग भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है, एनबीएफसी भी आते हैं, ठीक है। इन सब के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें पता चलता है कि फिर निफ्टी कैसे काम करता है। सिमिलरली सेंसेक्स में भी कंपनीज है, जैसे निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है, सेंसेक्स में भी टॉप 23 कंपनीज है, 23 या 25 कंपनीज है गाइस। बैंक एक्स में अगेन बैंकिंग सेक्टर है वो, बट वो बीएससी का है, बट बैंक्स उसमें भी सेम है, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस अभी बीएससी और एनएससी? एवरीवन, अगर आप लोग कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो बीएससी में करो, एनएससी में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, बट इट इज जस्ट मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक सेकेंड ना गाइस, एक मैसेज आ गया मुझे मेरी सिस्टर का, या हाँ। उसके बाद में मैंने आप लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया। जो लार्ज कैप कंपनी है गाइस, वहां पे भी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, वो ट्रस्ट के बेसिस पे हो रहा है, बिकॉज उन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को। अगर आज मैं आपको बोलूं ना गाइस विप्रो में इन्वेस्ट करो, आप लोग डायरेक्टली करोगे। क्यों? विप्रो पे ट्रस्ट है ना आपको गाइस, एवरीवन। विप्रो पे, रिलायंस पे, टीसीएस पे हमें ट्रस्ट है या नहीं है? बताइए जरा मुझे। हमने ये कंपनीज को ग्रो होते हुए देखा है, राइट। आज मार्केट में अगर आप देखोगे, विप्रो का ऑयल आ रहा है, विप्रो के लाइट्स आ रहे हैं, विप्रो एक आईटी कंपनी है, विप्रो का लुब्रिकेंट ऑयल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें गाइस विप्रो के साइड से। एवरीवन, अगर मैं आपको बोलता हूँ रिलायंस में इन्वेस्ट करो, रिलायंस में करोगे ना आप लोग? हमारे पास रिलायंस जियो है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस का कपड़ों का रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, हाँ गाइस। रिलायंस ऑयल रिफाइनरी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर मैं आपको बोलता हूँ टाटा में इन्वेस्ट करो, टाटा के पास टाइटन है, टाटा के पास टाटा क्लिक है, टाटा के पास टाटा डिश टीवी है, टाटा के पास टाटा मोटर्स है, टाटा के पास टाटा एलेक्सी है। ये सारी चीजें है ना, ट्रस्ट पे ही तो काम हो रहा है वहां पे। अगर यही चीज अगर मैं आपको बोल दूं गाइस मिड कैप कंपनी में, जैसे अपार इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दो, आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दो, अरविंद में इन्वेस्ट कर दो, करोगे आप लोग डायरेक्टली गाइस? नहीं करोगे ना। आप वहां पे फंडामेंटल्स पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि वो कंपनी आपने अभी अभी सुना है। हाँ गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, मतलब मिड लार्ज कैप में ज्यादा रिस्क नहीं है, लिक्विडिटी ज्यादा है। मिड कैप में लिक्विडिटी भी ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। स्मॉल कैप में लिक्विडिटी थोड़ा कम है कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप, बट रिस्क उससे भी ज्यादा है। यहाँ से ही सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स निकल के आते हैं। मल्टी बैगर का मतलब क्या? जो आपके कैपिटल को 2x 3x 4x कर दे। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है 20 रुपीज में, कल उठ के अगर वो स्टॉक का प्राइस हो गया 100 रुपीज, तो आपका पैसा 4x हो गया ना गाइस? हाँ, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लियर है? ऑल ऑफ यू। उसके बाद में मैंने मार्केट के टाइमिंग के बारे में डिस्कस किया था। मार्केट सुबह खुलता है 9 AM को और बंद होता है 3:30 PM को। जो 9 AM से लेके 9:15 तक का जो टाइमिंग होता है ना गाइस, वो प्री मार्केट का टाइमिंग होता है, जहां पे हमें पता चलता है कि आज मार्केट का सेंटिमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। आज मार्केट गैप अप रहेगा मतलब बुल रहेगा, या मार्केट गैप डाउन रहेगा कि बेयर रहेगा, आज तेजी रहेगी कि आज मंदी रहेगी।
मैंने एक स्मॉल बेबी का एग्जांपल आपको दिया था, राइट गाइस? जब कोई भी छोटा बच्चा सोता है, हमें पता है हमने सुलाया उसको, ठीक है, बट जब उठेगा तो आपको नहीं पता रहेगा ना उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। इट इज सेम गाइस, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं मार्केट को समझने का कि व्हाट मार्केट इज गोइंग टू बी। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक अभी? हम्म। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि हमें खाली लिस्टेड कंपनीज में ही ट्रेड करना है। ठीक है, अगर कोई आके आपको बोलता है भाई ये कंपनी में पैसे डाल दे ऊपर जाएगी, ये फलाना एप्लीकेशन है, सॉरी बॉस, मना कर देना। ठीक है, आपका पैसा कब कहाँ ब्लॉक हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग बताया, जहां पे ज्यादा रिस्क है, जहां पे ज्यादा कम रिस्क है, लॉन्ग टर्म में बहुत कम रिस्क है, पोजिशनल ट्रेडिंग 1 मंथ टू लेस देन 1 ईयर में थोड़ा मॉडरेट थोड़ा सा रिस्क है। ठीक है, कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर गाइस मॉडरेट रिस्क है, बिकॉज हम, सॉरी गाइस थोड़ा खांसी आ गया था। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं वहां पे, तो वहां पे रिस्क थोड़ा मॉडरेट है। बट इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन का इस यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारे ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई है सभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, समझ में आया एवरीवन? आई होप आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं आप लोगों को। हाँ गाइस, एवरीवन? ठीक है गाइस, मुझे अभी आपको और एक चीज बोलनी है। ठीक है, पहले तो मैं आपको जो भी आपका सेशन चलेगा ना अभी मेरे साथ में 2 वीक का, ठीक है, 1 वीक का थियरी है, 1 वीक का जो मैं आपको स्टॉक्स दूंगा एनालिसिस करने के लिए वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में एक रिस्क मैनेजमेंट का भी मॉड्यूल है गाइस आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस, आप लोग है ना अपने डीमैट अकाउंट में, ठीक है, मिनिमम 1000 रुपीज आप लोग इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, उसमें हम क्या सिखाते हैं आपको, हम ये सिखाते हैं कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमारा साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं, अलग अलग इंडेक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, बाय का ट्रेड कैसे होता है, सेल का ट्रेड कैसे होता है, ये सारी चीजें प्लस इंटरफेस। बिकॉज अगर मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, कोई नया एप्लीकेशन में यूज करना बता रहा हूँ, तो you guys should also aware about interface also, right everyone? तो ये सारी चीजें हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं गाइस। ठीक है, वो आप सारी चीजें लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ये पेपर ट्रेड में नहीं होता है गाइस, क्योंकि पेपर ट्रेड का जो डेटा रहता है ना चार्ट्स का, वो डिलेड डेटा रहता है, वो बहुत डिले रहता है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप स्विमिंग करो डायरेक्टली जाके, नहीं कर पाओगे गाइस आप लोग। सिमिलरली मार्केट में कोई भी पोजीशन डायरेक्टली लेना मतलब अपने कैपिटल को रिस्क में डालना है। ठीक है, अगर एक गलत पोजीशन आपका 2000 3000 रुपए आपका लॉस दे सकता है आपको। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। तो ये 1000 में क्या होगा पहले मैं ये बता देता हूँ आपको गाइस। सबसे पहली बात, ये 1000 रुपीज में कोई प्रॉफिट मत एक्सपेक्ट करना। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला इमोशन हटा देना अपना, इट इज माई रिक्वेस्ट। दूसरा चीज, यहाँ पे आपका 800 से लेके 850 के आसपास का ब्रोकरेज भी कट होगा, बिकॉज हम लाइव मार्केट में सारी चीजें इंप्लीमेंट करके सीख रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये हो गया। थर्ड, आप लोग को एनालिसिस भी मिलेगा, जिसको आप फॉलो करके प्रॉपर सीख के इस चीज को आप रिकवर भी कर सकते हो। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क सिस्टमैटिकली। ऑल ऑफ यू क्लियर है गाइस सबको अभी? हाँ, बाकी मैं आप लोगों को आपका जो पूरा सेशन है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, क्या शेड्यूल है, वो सारी चीजें भी मैं आपको अभी भेज देता हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर गाइस। मैं फिर से टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज जल्दी से आप लोग आ जाओ वहां पे। ठीक है, बिकॉज मैं अभी टास्क देने वाला हूँ गाइस। एंड गाइस वन मोर थिंग, लेक्चर्स फ्री है। ठीक है, एक कंडीशन है, जब आप लोग टास्क कंप्लीट करोगे, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट करोगे, तब आपके सर्टिफिकेशंस होंगे। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि हमने रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया, फ्री लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन टास्क कंप्लीट किया ही नहीं, देन सॉरी बॉस, प्लीज 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 डोंट मैसेज मी फॉर योर सर्टिफिकेट्स, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा है गाइज आप लोगों को? हम यहाँ पे फ्री में सर्टिफिकेट्स देने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है, आई एम शेयरिंग द टेलीग्राम लिंक अगेन। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू,
इन नेक्स्ट 2 मिनट्स जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज ज्वाइन देयर। हाँ, जो लोग टेलीग्राम में नहीं आए हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, मैंने लिंक फिर से शेयर किया है आप लोगों को। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट गिविंग द टास्क। गाइस मजा आया कि बोरिंग लगा ऑल ऑफ यू? रिहाना यस यू कैन कॉल मी। यस, मैं आपको कॉल कर लूंगा, डोंट वरी। ग्रेट, परफेक्ट। चलो गाइस, अभी टास्क दे दूं मैं आप लोगों को? टास्क दे दूं मैं अभी आप लोगों को? गाइस, आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस, ओके? 3 क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। एंड गाइस, एक बुक और पेन बना लो उसके लिए, ठीक है? ये 7 दिन आपको लग रहे हैं छोटे हैं गाइस, बट ये 7 दिन में मैं इतना सिखाने वाला हूँ आप लोगों को ना, ट्रस्ट मी, लिखा हुआ रहेगा, चीजें आपको याद रहेंगी, आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने ये मेहनत किया है। ठीक है? सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ गाइस, देखो, लिखा हुआ रहेगा, याद रहेगा। ठीक है? हम्म? सबसे पहली बात गाइस, वाई स्टॉक मार्केट? वाई स्टॉक मार्केट? ठीक है? और यू कैन ऑल्सो से दैट वाई आई वॉन्ट टू लर्न दिस स्किल। ठीक है? ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन रहेगा गाइस। ठीक है? मुझे वन लाइनर आंसर नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए। डिजिटल फॉर्मेट में मुझे नहीं चाहिए, नोटपैड पे लिखा हुआ, आईपैड के नोटपैड पे लिखा हुआ, कंप्यूटर के नोटपैड पे लिखा हुआ, वर्ड पैड, पावर पॉइंट, एक्सेल, सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल गाइस। ठीक है? मुझे प्रॉपर एक बुक पे पेन से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है? हम्म? उसके बाद में सेकेंड थिंग क्या रहेगा? व्हाट इज माई माइंडसेट? इज माई माइंडसेट? ठीक है? मतलब, आर यू कमिंग विद अ ट्रेडर माइंडसेट और इन्वेस्टर माइंडसेट? ठीक है? एक तो ये, इफ ट्रेडर देन व्हाई, इफ इन्वेस्टर देन व्हाई। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है गाइस? आधा टाइम तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्यों कर रहे हैं चीजें। क्या होता है, हमने देखा कि हमारा बाजू वाला पैसा कमा रहा है, हम कूद जाते हैं वहां पे, बट हम ये नहीं देख रहे कि वो क्या करके कमा रहा है, हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि वो पैसा कमा रहा है। मे बी वो कोई गलत सोर्सेस से कमाता हो, टिप्स लेके कमाता हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे एक चीज समझना है कि अभी आप लोग का माइंडसेट क्या है। तो आगे का पूरा बैच जो है ना मैं गाइस वो हिसाब से ही आप लोगों को हेल्प करूंगा। ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज माय रिस्क मैनेजमेंट? ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज माय रिस्क मैनेजमेंट? अभी गाइस देखो, जब हम 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, 12th में आते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमारा एक रिस्क मैनेज करके चलते, राइट? हम लोग, हम्म, हर एक चीज का एक रिस्क मैनेजमेंट होता है अपना। और यहाँ पे बात आती है अपने पैसों की। ठीक है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि बेसिक नॉलेज हो मेरा कि मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकता हूं मैं। ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स मुझे एक प्रॉपर बुक पे लिखा हुआ चाहिए आपके नाम के साथ में गाइस। ठीक है? विच विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज योर माइंडसेट, आप लोग क्या माइंडसेट से मार्केट में आ रहे हो, क्या सीखना चाहते हो, ये सारी चीजें। ठीक है? ये है आप लोगों का आज का टास्क। इसके अलावा गाइस, इसके अलावा सारी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, ये जितने भी सेशंस हम देख रहे हैं गाइस, ठीक है, जितने भी सेशंस देख रहे हैं हम लोग, मनीष जी मैं कल बताऊंगा आपको, पहले 2 मिनट खत्म कर रहा हूं मैं अभी, बाद में आंसर दे दूंगा मैं आप लोग को। ठीक है? जितने भी सेशंस हम देख रहे हैं गाइस, वो सारे के सारे सेशंस आपके रिकॉर्डेड है। ठीक है? हम्म? आपको हर एक प्रॉपर चीज का प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगा, हर एक चीज का आपको प्रॉपर एक्सेस मिलेगा, यू विल गेट प्रॉपर नोट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है? सुमित मैं बताता हूँ एक बार फिर से, डोंट वरी, 1 मिनट।
एक सेकेंड ना गाइस। So guys, this is our YouTube channel. I request you guys, please go ahead and subscribe to this channel. और ये जो मैंने आज टास्क दिया है ना आप लोगों को, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, उसके बाद में ये टास्क कंप्लीट करना गाइस, तो कैसे आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा था ये क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, टेलीग्राम में तो मैंने शेयर कर दिया है, यहाँ पे चैट में भी मैं एक बार आप लोगों को ये शेयर कर देता हूँ। 1 सेकेंड, 1 मिनट। या, दिस इज द यूट्यूब चैनल लिंक गाइस, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स दे दिया है गाइस आप लोगों को। ठीक है, एक बार मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूं मैं आप लोगों को ये लिंक। ठीक है गाइस, सिंपल फंडा है, जितना आप लोग टाइम दोगे मैं उतना टाइम दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और रही बात वैल्यू क्रिएट करने की, अगर पैसा कमाना है आप लोगों को, मुझे पहले टाइम दो आप लोग, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा मार्केट से रिटर्न लाने के लिए। ट्रस्ट मी, इट इज माय प्रॉमिस टू यू गाइस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, गाइस, कल हम क्या क्या सीखने वाले हैं। कल मैं आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा कि कोई भी स्टॉक ढूंढने से पहले किसी भी स्टॉक को इवेल्युएट कैसे करना है। ठीक है, वो सारी चीजें, क्या पैरामीटर्स होते हैं स्टॉक के। ठीक है, ये सारी चीजें, so each and everything we are going to look in a very practical manner guys, trust me। ठीक है, एंड मैं खुद बोल रहा हूँ गाइस आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, मैं एकदम बोरिंग क्लासेस नहीं लेता हूँ गाइस। ठीक है, बीच बीच में मेरे फालतू जोक्स आते रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों से Q&A करूंगा, आप लोगों का आउटपुट लूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्टली आई विल कम टू नो कि मतलब हम एक दूसरे को सब लोग पहचानेंगे, समझ में आएगा मुझे कौन कहाँ पे है क्या है। ठीक है, इट विल बिकम मोर इजी फॉर मी टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू गाइस? क्लियर हो गया सबको अभी? ठीक है, और अभी मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास अगर शेड्यूल अभी लिखा हुआ रहेगा तो मैं शेड्यूल भी भेज देता हूँ मैं आप लोगों को। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। गाइस मे भी अभी मेरे पास है ना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है शेड्यूल। ठीक है, मैं काम करता हूँ गाइस, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा शेड्यूल में आप लोगों के लिए। ठीक है, ये टेलीग्राम में अपडेट करना है मुद्दसर, टेलीग्राम में अपडेट करना है आप लोगों को। ठीक है गाइस, मैंने अभी सबको अनम्यूट के राइट दे रखे हैं, जिसके जो डाउट्स है क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप लोग, 5 मिनट का टाइम है, सबको ये टास्क कंप्लीट करना है, टेलीग्राम पे देना है। हेलो यस। मैम, नम्रता दास बात कर रही थी। मैम, मुझे अभी तक चैट बॉक्स मेरे लैपटॉप पे कहीं नहीं मिला, मैंने सब जगह ढूंढ ली। ओके मैम, देखिए ना आपके लैपटॉप पे कभी मतलब एक सेकंड, अभी तो स्क्रीन शेयरिंग चालू रहेगा, तो आपके स्क्रीन पे कहीं पे भी आपको एक छोटा सा बबल विद ब्लू डॉट दिख रहा है आपको कहीं पे भी? नहीं, आई थिंक मेरा ईमेल आईडी से ये लॉगिन नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं मैम, आप एज ए गेस्ट भी चैट कर सकते हो। बट नहीं आ रहा है ऐसा ब्लू ठीक है, कुछ। एक काम करता हाँ। हूँ मैम, मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ अभी, आप नोट ओके। डाउन कर लीजिए। तो जो भी ओके। टेलीग्राम के लिंक्स वगैरह जो मैंने दिए हैं ना, तो आप मुझे वहां पर मैसेज कीजिए कि टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला, आई वांट टेलीग्राम लिंक, आई विल शेयर दैट। ठीक है, हाँ। ओके। रेडी? यू प्लीज मैम, आप ना नंबर नोट पैड या कहीं पे डालिए, क्योंकि चैट बॉक्स में तो कुछ ही नहीं दिख नहीं रहा है नहीं ना। नहीं, मैं रीड आउट ओके। कर रहा हूँ आपके लिए, रीड आउट ओके। कर ओके। रहा हूँ ओके। मैं। थैंक आई यू। एम थैंक रीडिंग यू। इट आउट या। ओके। ओके। थैंक यू। प्लीज से। ओके, नंबर इज 96 यस। 19 हम्म। 230 हम्म। 286। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, आप वहां पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड आई विल गेट थिंग्स अरेंज फॉर यू, मतलब आपको भेज दूंगा मैं तुरंत ही, सो डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। परफेक्ट।
ग्रेट गाइस, किसी और को अभी कोई क्वेश्चन या डाउट है गाइस? मैंने बीएससी एनएससी बता तो दिया मैंने। हेलो सर। हाँ यस बोलिए। सर मैम इरफान है वो। हाय इरफान। इससे पहले जो बात कर रही थी मैं उनसे वही बोल रहा था कि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा था कि मुझे चैट बॉक्स नहीं मिल रहा था। बट आफ्टर आई एग्जिट द सेशन उसके बाद मैंने ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद फिर से जब ज्वाइन किया तब मुझे चैट बॉक्स शो कर रहा था। तो यू कैन ट्राई इट। हाँ वो ट्राई कर सकते हो, बट सीन क्या है पता है? आप लोग हाँ। एज ए गेस्ट भी देखो, जितने लोग यहाँ पे दिखा आपको अनवेरिफाइड लिख के आ रहा है यहाँ पे, वो लोग सारे एज यस ए यस सर। गेस्ट, वो लोग सारे एज ए गेस्ट चैट कर रहे हैं मेरे साथ में अभी। और जिनके नाम क्या कहते हाँ हैं सर जीमेल बट डॉट मुझे कॉम भी यहाँ नहीं लिख के आ दिखाई रहा दे है। रहा था। तो मे बी किसी किसी को आता रहेगा वो टेक्निकल प्रॉब्लम, बट हाँ मुझे इतना पता वही है है सर। गेस्ट लोग भी चैट कर सकते हैं। बट अगेन नंबर शेयर किया है गाइस मैंने, जिस किसी को भी अगर लग रहा ओके। है ना कि नहीं हो पा रहा है, दिक्कत है, डाउट है कुछ, एक बार मुझे वहां पे एक प्रॉपर मैसेज कीजिएगा अपने क्वेश्चन के साथ में। खाली हाय लिख के भेजोगे गाइस तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? इट इज माई रिक्वेस्ट। नंबर शेयर किया है मैंने आप लोगों को। गाइस ये सारे टास्क आप लोगों को मुझे भेजने हैं आफ्टरनून तक, कल। मैम मैम हाँ हेलो। बोलिए, हाँ विनय बोलिए। मैम आई हैविंग डाउट इन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ओके ओके, जस्ट ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको फिर से एक बार। प्राइमरी मार्केट में क्या यस होता है, जैसे देखो मैंने नम्रता जी का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, राइट सर? जैसे नम्रता जी को बिजनेस बढ़ाना है, पैसे चाहिए, राइट? यस यस तो वो स्टॉक मार्केट को अप्रोच करती है अपना कंपनी मार्केट में लिस्ट करने के लिए, ठीक है? यस रियल बी। तो जैसे ही उनका स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने आता है तो इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ में आता है। आईपीओ कभी भी कैसे क्या करता है, जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में रजिस्टर होती है ना, तो इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ होती है, क्योंकि वो अपना शेयर्स बेचने आती है इसके लिए, ठीक है? तो वो होता है प्राइमरी मार्केट में, बिकॉज समथिंग विच इज कमिंग फर्स्ट टाइम इन द मार्केट दैट कम्स टू द प्राइमरी मार्केट, उसके लिए वो प्राइमरी मार्केट है, ठीक है? आप आईपीओ डायरेक्टली खरीद सकोगे क्या सर, बताइए जरा मुझे विनय। नहीं 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 नहीं। हाँ 9:15 से लेके 3:30 के बीच में जब भी बाय सेल होता है, अगर मैं आपको हाँ, बोलता हूँ कि कोई स्टॉक अभी लिस्ट नहीं हुआ है, खाली आईपीओ आया है, उसका स्टॉक आप मुझे खरीद के बताओ, आप खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, राइट? तो वो yes, कब होगा? प्राइमरी मार्केट में एक बार उसकी लिस्टिंग हो जाएगी, फिर बाद में सेकेंडरी मार्केट में जब उसके शेयर्स आ जाते हैं, तब आप बाय सेल कर पाते हो। समझ में आ गया आपको अभी? yes, 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 ma'am, thank you ओके ग्रेट ऑसम, चलो हु एल्स? so much. मैम आईपीओ वो ऑप्शंस में तो खरीद सकते, मतलब कि बल्क में तो खरीद सकते हैं ना, ऐसा कुछ होता है ना? नहीं नहीं नहीं, वो जो आप बोल रहे हो ना मैम वो अलग चीज है। आईपीओ का मतलब क्या हो गया, अभी जैसे अभी कोई कंपनी, जैसे कोई कंपनी आ रही है अभी, आपको उसका आईपीओ में इंटरेस्ट है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज पहले आया था, तो आईपीओ बिडिंग सिस्टम के हिसाब से काम करता है, मतलब एज अ लॉटरी सिस्टम होता है। अगर ओके। आपने कोई आईपीओ पे बिड लगाया ना मैम, तो अगर वो आपको आईपीओ अलॉट होता है तो क्या होता है, आपने जो भी अमाउंट पे किया है ना, वो अमाउंट चला गया कंपनी को, और उतने नंबर्स ऑफ शेयर्स आपको मिल जाते हैं। जो भी एक लॉट में 10 शेयर्स रहेंगे या एक लॉट में 15 शेयर्स रहेंगे, वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है? क्रेडिट होने के बाद आप उसको सेकेंडरी मार्केट में बाय सेल कर सकते हो, और वही लोग बाय सेल कर सकते हैं स्टार्टिंग में जिनके पास ये शेयर्स आए होते हैं एक्चुअली प्राइमरी मार्केट में इन स्टार्टिंग। क्योंकि एक बार देखो क्या होता है, जब आईपीओ आता है हमें नहीं पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस ऊपर ही जाता है गाइस। तो अगर सपोज अभी आपने आईपीओ खरीदा 3000 रुपीज देख के, ठीक है, आपको स्टॉक आ गए आपके डीमैट में, आपको दिख रहा है अभी 5000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल इंक्लूडिंग माई कैपिटल, आपने सेल कर दिया उसको सेकेंडरी मार्केट में, सिंपल। समझ में आ गया मैम? ओके मैम, एंड हाँ हाँ एकदम। ग्रेट, हु एल्स? मैंने कल आपको मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। ओके आई एम फ्रॉम बैच 20। आपने यस, रिस्पॉन्ड नहीं दिया, मेरा एक एंजल वन सेकेंड। ओपन नहीं हो रहा है। मैम एक्चुअली आपका हमने बात किया है, ठीक है, येट आई हैवंट गॉट रिस्पॉन्ड येट ओके उस पे, दैट इज एप्लीकेशन बग एरर फॉर यू। बट मैं एक बार, मुझे कल से कल एक बार फिर से आप मुझे रिमाइंड कर देंगे मैम बैच में प्लीज, तो मैं एक श्योर बार श्योर। प्रॉपर कर दूंगा मैं, ठीक है? ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ यस। सर मैं बैच 18 से हूँ, मेरे को अभी तक
रिस्क मैनेजमेंट की क्लास नहीं मैम मिली। रिस्क मैनेजमेंट तो अभी चालू होगा ना, अभी आज एक बैच क्लियर हो गया रिस्क मैनेजमेंट का। पर मैंने जब लास्ट टाइम आपसे बात करी थी तो आपने बोला था कि मंडे से होगा। हाँ तो आज मंडे चालू हो गया मैम, आज रिस्क मैनेजमेंट 12 बजे था आज रिस्क मैनेजमेंट मैम। नहीं सर, मेरे को लिंक ही नहीं मिला सर। नहीं मैंने मैं गूगल पूरा फॉर्म शेयर किया था मैम, मैंने जिस किसी ने गूगल फॉर्म में रजिस्टर किया था ना मैम, उनका मैंने करवा दिया था। सर वो फॉर्म मैंने भी फिल करा था जब आपने मेरे को 18 आज बैच में भेजा था। मैम अगर आज आपने वो फील किया होता ना तो आपको लिंक में डेफिनेटली शेयर करता। एक काम करता हूँ ना मैम, कल सुबह 8 बजे फिर से लिंक गूगल फॉर्म आ जाएगा ना, आप वहां पे कर दीजिएगा ना। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको अटेंड ले लूंगा सामने से, अदरवाइज आई विल मैसेज यू, डोंट वरी। ओके ओके, ऐसा कुछ होता है ना मैम तो डायरेक्टली कस्टमर केयर पे मैसेज कीजिए ना आप। ठीक है सर। हाँ ओके रिहाना, यस। हु एल्स गाइस, कोई और अभी? आई होप सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर हो गए सबके, एवरीवन। मैम एक बात तो आपने बताया नहीं कि जब बीएनसी था एनएसई आई क्यों, बीएससी था तो एनएसई आई क्यों, ये आपने पहले मतलब फर्स्ट में बोले थे तो यस इसका लास्ट में रीजन मैं बता देता हूँ अभी क्या था। ठीक है इधर देख लो स्क्रीन पे, आप लोग स्क्रीन दिख रहा है मैम मेरा? यस यस ठीक है, पहले के टाइम में गाइस देखो ऐसे पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे, दिख रहा है आप लोगों को? हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक अच्छा जूम कर लेता हूँ मैं तो आप लोग पढ़ पाओगे इस पे क्या है। वेट, ये देखो, दिस इज टू सर्टिफाई दैट सो एंड तो जिसका भी नाम रहेगा, रजिस्टर्ड होल्डर सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ 100 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, ये मैं आज क्यों नहीं बता रहा था, बिकॉज यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा अभी आप लोग का कि ये ऑर्डिनरी शेयर क्या है और कॉमन शेयर्स क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है और बोलते हैं ना प्रायोरिटी वाले शेयर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं आज रुका था, वो कल में है आप लोगों का, बट मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को। तो ये पूरा मैन्युअली उस वक्त काम चलता था, ठीक है। और एक सेकेंड गाइस, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए गाइस, प्लीज प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। सब हो जाएगा। यप, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, बीएससी को जब हम लोग ने प्लेटफॉर्म पे लाने का ट्राई किया तो होता है ना गाइस, एक जो पुराने लोग होते हैं कि उनको अगर आप कितना भी नए चीजों पे लेके आओ वो नहीं आ पाते हैं, ठीक है, वो नहीं आ पाते। तो फिर वहां पे क्या हो जाता है गाइस, एनएससी केम विद द प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पे बीएससी भी प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो गया, एनएससी तो पहले से ही था ही। फिर इन शेयर सर्टिफिकेट्स का करे क्या, इनको डीमटेरियलाइज करना था। फिर इनका डीमटेरियलाइज, और डीमटेरियलाइज भी इनका कभी हाल ही में लाइक गाइस एक 6-7 साल पहले ही हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ था, ठीक है। तो मतलब बीएससी वाज विथ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। जैसे अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूं, पहले इंडिया का टैक्स सिस्टम कैसा था, इनकम टैक्स अलग, वैट अलग, ठीक है, सर्विस टैक्स अलग, ठीक है। अभी क्या हो गया, सब कंपेयर करके एक ही में डाल दिया जीएसटी में। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो भी आपको सर जीएसटी भरना है, सर्विस बेच रहे हो तो भी आपको सर्विस टैक्स भरना है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जीएसटी भी जल्दी से किसी ने अडेप्ट नहीं किया था, अभी भी जो लोग हैं जीएसटी को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली बीएससी का ही पहले प्लान था प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग बनाने का, बट पीपल वर नॉट रेडी, ठीक है। यस विजय, इनकम टैक्स तो अभी भी चल रहा है, एक एग्जांपल दिया मैंने खाली। बट बेसिकली अगर मैं गुड्स एंड सर्विस की बात करूं तो पहले एक अलग ही टैक्स लगता था, अलग अलग स्लैब होते थे, ठीक है। मे बी मैंने इनकम टैक्स साथ में बोल दिया, वो गलत किया मैंने, ठीक है। बट सिंपल सा एक फंडा ये है गाइज, यहाँ पे पहले अगर आप कोई गुड्स खरीदते थे या सर्विसेज देते थे, बहुत सारे अलग अलग टैक्स आते थे वहां पे, बट अभी सब एक में मर्ज हो चुका है, ठीक है, फॉर ऑल द बिजनेसेस। इस तरह से नम्रता मैम क्लियर हुआ अभी आपको? यस मैम, थैंक यू। Perfect. What else? Anyone else? Hello, हाँ yes. Shivam this side. हाँ शुभम बोलो ना। Actually, I'm facing the same thing. The keyboard is not showing in my mobile right now. इन दैट केस सर एक बार आप भी फिर अपने आप को रजिस्टर करके देख लीजिए, मतलब लॉग आउट करके ईमेल एड्रेस से वेरीफाई करने के बाद ट्राई कीजिए ना सर। मैंने किया था बट तब भी फिर भी नहीं हुआ।
कोई नहीं, फिर भी बस मुझे यही जानना था कि जो आपको मोबाइल नंबर मिल गया, बस दैट्स इट। मैंने आपको ओके टेक्स्ट कर दिया है, और जो भी क्वेरीज होगा उसी टाइम शेयर कर लेंगे। अभी तो कोई क्वेरी नहीं है फिलहाल। श्योर सर, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच। सो ठीक है वंडरफुल, गाइस, थैंक यू। वेलकम सर। ठीक है, तो गाइस मैं एक सिंपल फंडा बोलूंगा अभी। देखो, रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर टास्क कर लेना। जितना आप लोग टाइम दोगे ना गाइस, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल मेक श्योर कि आप लोग का एकदम जर्नी फ्रूटफुल हो। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, ऑल ऑफ यू? ठीक है, ग्रेट। सो गाइस आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा दूर ट्रैवल करना है। ठीक है, चलो बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।